अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, आज की जी मेरी प्यारी सी दुआ जो मैं करती हूँ उसके साथ अपनी वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी धीमी आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं खुद फील कर रही हूँ मेरी आवाज़ बड़ी धीमी धीमी हो गई है। धीमी धीमी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ माशाल्लाह। तो अच्छा जी, मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता आज मैं पराठे बना रही हूँ, साथ बनाऊंगी आमलेट। लुकमान के लिए बना रही हूँ, साथ इनके बाबा के लिए एक ही पराठा बनाऊंगी। मुझे नहीं पता इन्होंने किसके साथ खाना है, लेकिन ये मैं लुकमान के लिए बना रही हूँ। और इन्होंने, मुझे लगता है शलजम मेरे जो बनाए थे ना वो फ्रीज़ पड़े हुए थे। ये फ्रीज़ अक्सर कर देते हैं। मुझे बताना आपके घर में भी ऐसे मर्द हजरात करते हैं? मेरे घर में पता क्या है मेरे घर में ऐसे होता है कि अगर सालन बना पड़ा है ना, फ्रिज में कुछ थोड़ा सा पड़ा है, 2 दिन फ्रिज में रहा या एक दिन पड़ा है, अगर एक दिन भी टप गया ना तो दूसरे दिन वो पैकेट में ना फ्रीज चला जाता है। तो वो करते ही ये हैं, क्योंकि ये जब रात को काम से आते हैं ना तो ये इनको आदत है, लाजमी बात है, काम से बंदा जाता है, टैक्सी चलाते हैं, सबसे पहले तो ये बता दो, फिर पूछेंगे साहब के क्या करते हैं। तो जब वापस आते हैं ना, आपको पता भूख लग जाती है, तो ये फ्रिजें खोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं खोलते कि क्या अंदर क्या नहीं। जो इनको लग जाता है ना कि ये तो कल का सालन है तो आज भी पड़ा है, तो फिर ये क्या करते हैं, रात को ये काम करते हैं कि वो फ्रीज होता है। अक्सर सुबह ये भी होता है कि मैं सुबह नाश्ता बनाऊँ तो मैं डब्बे खोलती हूँ, मेरा सालन कहाँ चला गया मुझे पता चलता है। वो तो मैंने फ्रीज कर दिया था, मुझे ये था कोई नहीं आज खाया तो कल भी किसी ने नहीं खाना। तो वो इन्होंने फ्रीज करके रखा था, वो पैकेट ढूंढ रहे हैं मैंने कहाँ रखा था, तो वो अब निकाल लेंगे अपना। तो मैं लुकमान के लिए बना रही हूँ आमलेट, क्योंकि उसने मुझे बोला था मेरे अंडे बना देना मामा, चीज़ें सारी डाल के। तो पराठा एक इनका बना है, 2 उनके पराठे बने हैं, और इनका मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ते के बाद मैं जाऊंगी आज ग्रोसरी करने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनके मतलब बच्चों के साथ, कभी लुकमान के थ्रू मंगवा लेना, कभी इनके थ्रू मंगवा लेना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती जो रहती रह जाती, जो सिर्फ मैं ही लेके आती हूँ। जब फ़ोन करते हैं फिर मुझे भूल जाता है, जब चीज़ें आ जाती फिर हाय ऐ तो आंदा ही नहीं। तो ए हाल है मेरा। तो आज मेरा आमलेट देखना कितना अच्छा बनना है, कि मुझे किसी ने कहा था आप टमाटर ना डालें, किसी ने कहा था आप टमाटर ज़्यादा डालती हैं, तो इस चक्कर में ना मैं टमाटर वैसे ही काट छड़, मैं कहा नहीं मैं पाना ही नहीं, बेहतर है कि तुसी मेरे अंडे तो बर्बाद कर छड़ दे तुसी। हाँ, मैंने टमाटर डाला ही नहीं, क्योंकि लुकमान टमाटर खाता भी नहीं है, तो मेरा भी सर गया। तो आज मेरी बड़ी प्यारा सा मेरा आमलेट तैयार हो गया। आप लोगों की वजह से ना, एक तो मेरे पराठे बड़े अच्छे बन गए हैं, और एक मेरा आमलेट देखें, और पराठे मेरे बड़े गोल गोल बनने लग गए और वलों वाले बनने लग गए हैं। ये भी एक तरीका है, कुछ आप लोग मेरे से सीखते हैं, कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, जो मुझे आप आइडिया देते हैं ऐसे ना करे ऐसे ना करे, ये डाले वो डाले, इसी चक्कर में ना बंदा रल मिल के टुर लेंदा है ना। तो चले आज मैं चलती हूँ लिडल। लिडल में इसलिए ज़रूरी जा रही हूँ, एक तो उधर आने पंखे, पंखे मतलब के। अच्छा, मुझे पूछते हैं कि आप ये कहते हैं ना कि इस हफ्ते इस मार्केट में ये आना था, तो मैं आपको कैसे पता चलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना हमारे मंडे वाले दिन ना वोन वैगन आती, जहाँ हम रहते हैं ना, तो इनकी ना एक वैगन आती है, इसके अंदर सैलड वगैरह फल वगैरह काट के बच्चों के लिए शपीलन लेके आते हैं, खिलौने वगैरह लेके आते हैं। तो जो जैसे आफिया खान की एज के, बल्कि बड़े बड़े भी, बल्कि माएँ भी इधर कुर्सियाँ रख के बैठी होती है। तो वो मैं देख रही थी कि आ गया, तो मैं ना घर में फ़ोन करके आफिया खान को बोल दूँ कि वैगन आई, अगर खेलना है तो बाहर आ जाएं। तो ये बड़ा अच्छा है, होता है बच्चों के लिए, माओं के लिए। ज़रा एक होता है, स्कूल से बच्चे आते हैं ना तो वो खाना खाते ही नहीं, वो सीधे इधर चले जाते हैं। कि उन्होंने बड़ा अच्छा काट शाट के ना इन्हें सजा के टेबल रखा होता है, पानी रखा होता है, फल रखे होते हैं, सलाद रखा होता है, तो बड़े आराम से माएँ भी उधर जाके खाती हैं, बच्चे भी खाते हैं। खैर मैं कभी नहीं गई, बच्चे ज़रूर जाते हैं। वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक अच्छा इनका है। अच्छा जी, वापस आ जाती मैं अपनी बात पे। मन्नू मतलब मैं नॉर्मल ना लीडल आई हूँ, तो लीडल जब मैं इनके साथ आती हूँ तो मैंने आपको बताया ना, नॉर्मल इनके काम अपने होते हैं इतने ज़्यादा, लेकिन ये ना सोफे पे गठरी बन के बैठे रहते हैं। गठरी मतलब चौंकड़ी मार के बह रहते हैं। चौंकड़ी हम समझ नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ कि चौंकड़ी की है। चौंकड़ी मतलब चौंकड़ी मतलब चौंकड़ी मतलब उसका मैं क्या बताऊँ। तो बैठे रहते, जब मैं कभी, अव्वल तो मेरा दिल ही नहीं करता ग्रोसरी करने में। मुझे कहेंगे बाजी तू रोज़ मार्केट जानी है, ऐसे कहती हूँ। हाँ, मार्केट में ज़रूर जाती हूँ माशाल्लाह, चीज़ें लेने जाती हूँ, जो चीज़ चाहिए होती है वो लेने जाती हूँ, ऐसे थोड़ा बंदा वेला थोड़ा फिरता है। तो खैर यहाँ पे मैं, इन्होंने ना गाड़ी के लिए लेना था पानी, तो ये लिडल के साथ ही एक इनकी शॉप थी, तो कहते पहले मैं उत्थे जाना। तो वो मुझे पता है कि ऐसे हो नहीं सकता कि इनके अपने एक दो काम निकले ना, बल्कि एक और काम था जिसपे मैं बिल्कुल अड़ गई। मैंने कहा मैं नहीं जाना, वो जाना था स्टार्ट सिटी में जाना पड़ना था। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने इधर से डायरेक्ट घर जाना है।
मैंने बच्चों की आइसक्रीम वगैरह ली थी, मुझे ये था गर्मी बहुत है पिघल जानी, इसी चक्कर में ना मैं मानी नहीं हूँ। तो खैर लिडल आ गई हूँ। तो लिडल में ग्रोसरी तो करनी थी ज़रूरी, जो मैं चीज़ें लेनी थी वो लेने थे पंखे, गर्मी वाले जो पंखे होते हैं ना वो आने थे लिडल में। तो और किसी को नहीं ना पता, तो मेरी बात सुन के लिए बड़े सस्ते उन्होंने सेल में लगाने थे, और आगे आगे जाकर और महंगे हो जाने हैं। तो मुझे कैसे पता चलता है, मुझे कहते हैं तुहानू क्या पता लगता है फलानी मार्केट च आना है। तो यहाँ पे ना जो ग्रोसरी वाली शॉप है, या वैसे भी काफ़ी मार्केट की ना वीकली अखबारें आती हैं घर में ना, फर्नीचर वाली मार्केट की भी आती हैं, ऐसी सब मार्केटों की आती हैं। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ फलानी तारीख को आनी है, यह चीज़ फलानी डेट को आनी है। तो हम ना अगर तो तुसी किचन में कोई ऐसी चीज़ लगी हुई, मैं तो अक्सर वो कागज़ मतलब फाड़ के ना तो किचन में लगा लेती, जो ज़रूरी मुझे चाहिए, जैसे पंखे मुझे चाहिए थे ना, तो फिर वो मेरे को याद रहता है। तो इसी चक्कर में 9 को आने तो लीडर में पंखे मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, उनके पंखे बड़े अच्छे होते हैं। तो वो लेने आई हूँ, साथ में अपनी चीज़ें वगैरह लेने आई थी, मैंने कहा चलो ले आती हूँ। अब फ्रीज़र भी ले लिया ना, तो फ्रीज़र की चीज़ें इतनी ज़्यादा मैं लेती नहीं थी, थोड़ी सिर्फ पोमस वगैरह ले आए, चिप्स वगैरह मतलब फ्राइज़ ले आने, तो क्योंकि जगह कम थी। तो अब मेरे पास माशाल्लाह फ्रीज़र इतना ज़्यादा है, तो आज मैं चीज़ें ज़्यादा लूँगी बच्चों के लिए, ताकि वो आराम से मतलब ना कि खुद ही बना ले, खुद ही खा ले। तो एयर फ्राई इसलिए होता है ना कि जब से मैंने एयर फ्राई लिया है ना, तो वो मुझे इतना मतलब अच्छा रह रहा है। एक तो ऑयल जो है ना उसकी बचत है, आजकल ऑयल की शॉर्टिंग चल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो एयर फ्राई ले आए तो ज़्यादा बेस्ट है। एयर फ्राई की बात कर रही हूँ ना, एयर फ्राई किसने लेना है, वो भी लिटल में आया, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ, 4.5 लीटर का। तो एयर फ्राई सच्ची बात है, जिनके घर में माशाल्लाह बच्चे हैं ना, वो तो ज़रूर ले लें, क्योंकि आजकल जैसे ऑयल मिलता नहीं है, फ्राई चीज़ें वैसे भी बच्चों के लिए ठीक नहीं। तो मैं जब से लेके आई हूँ ना, तब से मुझे बड़ी मौज है, क्योंकि मिशाल को इतनी आदत है ना पोमस खाने की, और वो डालती है ऑयल में, जब डालती है तो इतना खलारा पड़ जाता था ना, तो मुझे ऑयल की चीज़ें बनाते हुए वैसे भी डर आता है कि बच्चे ना जाएँ चूल्हे के पास। तो खैर वो छोटी तो नहीं है, कवर अपना संभाल तो लेके, लेकिन फिर भी वो जब तक वो बना के लिए नहीं जाती थी ना, मैं चक्कर किचन में लगाती रहती। तो अब मुझे कोई टेंशन है, अब चीज़ें डालती है, चलाती है, चले जाती है, तो उसका अलार्म है चल मतलब ख़त्म हो जाता है ना, फिर पता चले कि चीज़ बन गई है। तो यहाँ पे वो एयर फ्राई भी आया हुआ है, इनके भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं ना वो बड़ी अच्छी होती हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अक्सर मुझे पूछते ना आपने कहाँ से लिए, मैंने जब एयर फ्राई नवे नवे पैदा हुए थे ना, मैं उदू ले लिया सी मैंने जब जब नहीं अभी पैदा हुए थे तब से मैंने ले लिया था। मैंने लिया था अमेज़ोन से 60 का या 62 का ना, और 4.5 लीटर का। और बीच में जब एकदम आपको पता है मशहूर चीज़ हो जाती है तो कितनी महंगी हो जाती है, बड़े महंगे हो गए थे। तो ये वाले एयर फ्राई ये देखें, मैं देख रही थी कि इनका साइज़ कितना 4,2 लीटर है, ठीक है, मुनासिब साइज़ है, पूरी है मुर्गी जो है ना इसके अंदर आ सकती है, इतना नहीं है कि छोटा नहीं है ना। तो खैर इसके प्राइस भी बहुत मुनासिब है, सच्ची बात कह रही हूँ, 4.5 लीटर के प्राइस के हिसाब से बहुत मुनासिब है, क्योंकि ये 90 यूरो तक गए हैं। तो यहाँ पे चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी आई हुई है गर्मियों के हिसाब से, ग्रिल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिल, जो भी ऐसी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आई हुई है ना। तो खैर मुझे कोई नहीं चाहिए, ये तो वो है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर आके आराम ना मैडमा वांगू बन के खाओ, तो ये वो वाली चीज़ें हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं है। आप वो चीज़ें लें जो पायेदार हो, जो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ हो वो लें ना। तो वो मैं देख रही थी। खैर ये स्टोव जगह भी आया हुआ, काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आपने लेनी है लीडर में, मैं तो तुहानू सब तो बेस्ट है ही कहांगे, तुसी सारा कुछ छड्डो चिक्का ले लो ये मुझे लगता है गार्डन की चीज़ें हैं, गार्डन में जैसे होता है ना, बाहर से नजर आए तो वो लगा लेते हैं, चिक्के कहते हैं ना, मुझे लगता है चिक्के, ये छिक्के तो खैर नहीं कहते होंगे, चिक्के कहते होंगे। हे की बनी नहीं होनी, सिर्फ चे होती है चिक्के। तो पंखे, ये पंख वाली साइड पे आ गई मैं, एक ये छोटा पंखा लूँगी, मुझे ज़रूरत थी, मतलब मुझे लगता है 2 पंखे की ज़रूरत थी। मैं कंफ्यूज थी कि सबके कमरे जो है ना, लुकमान का भी है, मिशाल का भी है, मेरे कमरे में पंखा नहीं था, और नीचे वाले वोन सिमर जो ना जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पे जो पंखा है ना उसकी भी तूण ऐसे ऐसे हिलती रहती है। तो मैंने सोचा 2 ही ले लेती हूँ, ये ना वो बेचारा बीच में जाकर ना धोखा दे दे तो फिर मुझे मिले ना। तो ये फिर मैंने 2 ही उठा लिए, क्योंकि सस्ते लगे थे नॉर्मल, ये 40 यूरो के पिछले साल थे, तो इस दफ़ा पता नहीं इन्होंने क्यों स्टार्ट में सस्ते लगा दिए थे। तो ये पेंटिंग शैम्पू लेके आई हूँ, पूरी ग्रीन वाली, ये ना नॉर्मल अगर आप लेते हैं ना तो काफ़ी 9-10 यूरो की, जितनी इसके अंदर है ना 9-10 की पड़ती, तो ये 7 यूरो की लगी थी, तो ये 1 लीटर मैंने ले ली है। चलो जी मैनू तो वो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।